इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ें। क्या आपको पता है इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ा जाता है, उसको टॉपिक उसका कैसे समझाता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है, उसको कैसे पढ़े कि जल्दी याद हो जाए। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो मैं हूं सुशांत कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश एक्सप्रेस विद एसके पर। तो हम लोग बिना वीडियो देरी किए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर हमको लाइक ज़रूर करें और हमारा जो टारगेट है 100 सब्सक्राइबर वो आप जल्दी ही कंप्लीट करवाएं। तो हम जब शुरुआत करते हैं बिना वीडियो के देरी के। तो इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़े, तो आज हम समझेंगे उस ग्रामर को कैसे पढ़ेंगे कि हमको याद हो जाएगा और क्या, और उसका टॉपिक किस तरह समझे, किस तरह पढ़े उसको, और ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जो इसके लिए आप जैसे आप पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले आपको मैं कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ जिनका आपके पास हमेशा आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए आपके पास एक पेन होना चाहिए। ठीक है, एक पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक भी रख सकते हैं और ब्लू भी रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक पेन होना चाहिए। जैसे मैं अभी ब्लू ब्लैक यहाँ पे पेन रख लिए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ आपके पास पेन होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि आपके पास हमेशा ये स्केच रहना चाहिए। ठीक है, और ये स्केच हमेशा आपके पास स्केच रहना चाहिए। और कौन कौन सा स्केच रहना चाहिए बता देता हूँ। ग्रीन रहना चाहिए और ब्राउन रहना चाहिए और रेड रहना चाहिए और एक ब्लैक रहना चाहिए। तो मेरे पास ब्लैक नहीं है तो इसके लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस वॉयलेट कलर का। तो ठीक है, ये पहले चीज़ तो आपके पास ये पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक में से दोनों में कोई। और दूसरा चीज़ आपके पास ये स्केच होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये हो गया। और जो आपके पास तीसरा चीज़ है आपके पास कि आपके पास एक कॉपी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक कॉपी होना चाहिए। ठीक है, एक कॉपी होना चाहिए। अब इस कॉपी में से मैं आपको एक पेज निकाल के आपको दिखा देता हूँ। और आपके पास एक पेपर होना चाहिए। ठीक है, पेपर या कॉपी आप कुछ भी रखिए। मान लीजिए मैंने एक पेपर आपके लिए निकाल के रख दिया है आपको समझाने के लिए। तो पहला चीज़ आपके पास पेन रहना चाहिए, दूसरा चीज़ आपके पास इंडियन कलर का स्केच रहना चाहिए। और बस ये तीन ही चीज़ से आप कर सकते हैं। और लेकिन एक लास्ट चीज़ तो मैं तो भूल गया, आपके पास जिसका करना है जो भी बुक है वो आपके पास एक रहना चाहिए। मतलब आपके पास टोटल 4 चीज़ें रहना चाहिए, जिसमें से जो एक तो बुक है वो तो बुक ही रहेगा, तभी ना आप उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो बुक का मत है कि आपके पास टोटल 3 चीज़ें रहना चाहिए, 3 सामान। अब उसका जो 3 सामान में जो पेन होना चाहिए वो आप ब्लू ब्लैक या दोनों रख सकते हैं। और ये जो स्केच आपके पास 4 होना चाहिए। कौन कौन सा, एक ग्रीन होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक नहीं है मेरे पास तो ये है, लेकिन आप ब्लैक ले लीजिए, कि एक ब्राउन या रेड। तो आप रेड ले सकते हैं, इसकी जगह आप पिंक भी ले सकते हैं। और ना तो यहीं और बाकी ये रेड। ठीक है, उसके बाद एक बुक ले लेना है। जैसे मैं आपको बोला इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़े, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं एक ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बुक ले लिया हूँ जो 11-12 में चलता है। अगर आपको भी ऐसा बुक खरीदना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसको फ्लिपकार्ट का, तो आप जाके इसको बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। जैसे बेसिक खोल के यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको बुक खोल के। ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, गुडमैन का है। तो इसको मान लीजिए हम एक कोई चैप्टर निकाल लेते हैं। जैसे इसमें से हम देख लेते हैं कोई चैप्टर। मान लीजिए हमने यहाँ पे निकालते हैं हम क्वेश्चन टैग एम्पैटिक। सो मान लीजिए हम निकालते हैं एम्पैटिक विद डू डज डिड 156 पेज। ये मान लीजिए हमने आर्टिकल निकाल ली, चलिए 16 पेज। ये वैसे मैं पेज खोल लेता हूँ तब तक। तो हमने यहाँ पे खोल लिया है पेज नंबर 16, जिसमें मेरा एक टॉपिक है आर्टिकल। ठीक है, मान लीजिए अपने ऐसा चैप्टर निकाल लिया आर्टिकल। ठीक है, तब इसको समझते हैं, इसको देखते हैं इसको कैसे हम लोग याद करेंगे लोग और इसको कैसे समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई चैप्टर है। ठीक है, आप कोई भी ऐसा चैप्टर निकाल दीजिए, जैसे उसका नाम हो गया आर्टिकल, या अपने मन से जो भी चैप्टर निकालना चाहते हैं वो आप निकाल लीजिए। अब तो चैप्टर निकालने के बाद आपका कि जो इतने पास जो आपके पास जो ये मटेरियल्स हैं इनको आप एक साइड रख लीजिए। ठीक है, मैं कैमरा स्टैंड अलग थोड़ा रख देता हूँ। ठीक है, ये माइक का आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं माइक तो मैंने लगाया हुआ है। अगर गाइस आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हुआ है। ये सब मटेरियल को मैंने उधर रख दिया। ठीक है, कोई भी अभी आवाज़ का तो इशू नहीं है, हुआ तो बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास रेड पेन है। ठीक है, मैं रेड पेन से आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे तो ये आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल, अब चैप्टर का नाम क्या है, आर्टिकल।
तो आप क्या करिए, इसमें कोई स्केच निकाल लीजिए। मैंने जैसे हाईलाइट ज़्यादा करता है ये, तो आप क्या करिए, आर्टिकल है, आर्टिकल के नीचे ऐसे हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर है, ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल है, ठीक है। अब क्या लिखा है, अब इसको समझेंगे कैसे, इसको टॉपिक कैसे बनाएंगे, और जो से नहीं बोलते हैं कुछ बनाना, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं शायद ये नोट्स बनाना, ठीक है। तो नोट्स अगर आपको बनाना होगा तो आप कैसे बनाइएगा वो भी हम देखते हैं। तो जो नोट्स कैसे बनाया जाता है, जैसे ये हम आर्टिकल है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। अब आर्टिकल है ये, ठीक है, चैप्टर है। अब इसमें क्या लिखा है, ए एन द को क्या बोला जाता है, ए एन द को क्या बोला जाता है, आर्टिकल बोला जाता है। ए एन और द को आर्टिकल बोला जाता है। तो आपको क्या कर लेना है, कोई एक हाईलाइट निकाल देना है, ठीक है। और आपको इधर से इधर तक आपको एक ब्रैकेट कर देना है कि ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन में आ सकता है आर्टिकल्स किसको कहा जा सकता है, तो आर्टिकल ए एन द को कहा जाता है। इतना हो गया। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। इसको आप हाईलाइट कर दिए, ये आपके काम आ सकता है, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दूसरा, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसमें बता दिया है कि इसके भी तो दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ए एन को क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट, और द को क्या बोला जाता है, डेफिनिट आर्टिकल। तो इसको भी हम लोग कर लेंगे लोग, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है। जो मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है, उसमें जो ग्रामर है उसको आर्टिकल को, जो ग्रामर में ये जो आर्टिकल है ना, उसको डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट लगे तो वो आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है। मैं पूरा नहीं करूँगा, मैंने एक इतना समझा दिया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप उसको कर लें। और जो हेडलाइन है वो आप ब्राउन से, और ये जितना भी ग्रीन से करें। और जिसमें से जैसे आपको कुछ नोट बनाना है तो उसमें आप रेड का यूज कर सकते हैं या ब्लैक का। तो हम देखते हैं जैसे आप नोट कैसे बनाएंगे। तो नोट आप इसको भी बोल सकते हैं नोट, या जैसे मान लीजिए इसमें कुछ लिखा है, अगर आपको कुछ दूसरा इसमें और लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट बना, यहाँ पे नोट आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड लिख लेता हूँ, रेड। अब कुछ हम बना के उसको नोट कर देते हैं। जैसे जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तब सामान्यतः वीक फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। ए को उच्चारण में अ, एन को उच्चारण अन, और द को उच्चारण में द दी करते हैं, ठीक है। ये एक नोट हो गया, क्योंकि जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तब हम लोग जो स्पीच देते हैं तब सामान्यतः वीक फॉर्म में का जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें ए का उच्चारण क्या हो जाता है अ, एन का उच्चारण क्या हो जाता है अन, और द का उच्चारण क्या हो जाता है द या दी, ठीक है। ये कर लीजिए, इसको आप लिख दीजिए नोट, नोट करके इसको इस तरह कर दीजिए, ये आपका नोट बन गया। द कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले और दी वोवेल साउंड के पहले। जो द होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आता है, और जो दी होता है वो वोवेल साउंड के पहले। जैसे मान लीजिए ये जो कोई आप वर्ड लिखे, जैसे आप लिख दिए ऑनेस्टी, ठीक है, मान लीजिए आप लिख दिए ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट के बाद जो द है, तो जो द के पहले जो ऑनेस्ट है वो क्या है, वो वोवेल साउंड में है, ठीक है, ये ठीक है। तो उसको आप ये दी पढ़ सकते हैं, और इसको द, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया, तो मैंने अभी गलत इसलिए बता दी, सॉरी। ये जो एन है, ठीक है, जो द है, द कॉन्सोनेंट साउंड में बोला जाता है, और जो दी है वो वोवेल साउंड में बोला जाता है। जब ए एन और द का उच्चारण स्वतंत्र और दी वोवेल के पहले, जब ए एन और द का उच्चारण स्वतंत्र रूप में करना होगा, तो स्पीच डिस्कर्स एन ए एन के बाद आने वाले शब्द रूप में विशेष जोर देता है, जब विशेष स्ट्रॉन्ग फॉर्म किया जाए। तो इसी तरह आप इसको नोट भी बना सकते हैं, और नोट बनाने के अलावा आप इस तरह कर सकते हैं। अब ये जो पेन और इसका आपका यूज क्या है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। अब ये पेन का ये यूज है, ये जो पेन है, ठीक है, अब इसका ये यूज है, मैं किसी तरह राइटिंग में लिख रहा हूँ कि जो पेन, आप पेन और कॉपी से क्या करिएगा, जो पेन है और ये कॉपी से
इससे आप ये करिएगा कि मान लीजिए जैसे आप कुछ भी जैसे टॉपिक लिख दिए आप आर्टिकल, ठीक है, और आपको याद करना है आर्टिकल क्या होता है इसके टॉपिक में। तो मान लीजिए आप जैसे लिख दिए ए एंड द, इसके पार्ट होते हैं, ठीक है, और इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके पार्ट होते हैं 2। ऐसे बना बना के इसको याद कर सकते हैं और इसको आराम से समझ सकते हैं। और ज़्यादातर जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े तो उसको पूरा रीड कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद से आपको क्वेश्चन बनाइए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक और आपको याद हो जाएगा और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आप इंग्लिश ग्रामर को समझिए और ऐसे ही पढ़िए, तो आप एग्ज़ाम में आप टॉप करेंगे और हमेशा। और ये जो मेरा ये मैंने अभी बताया, अगर ये आपको अच्छा लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ये लिखें कि हाँ मुझे समझ में आया। तो ठीक है, तो ये इसी तरह आप ग्रामर को पढ़िए। और या ग्रामर को छोड़ के आप जो भी चैप्टर में आप इसी तरह करना चाहते हैं, मतलब उसको आप समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो इस बुक का मैं नाम बता देता हूँ, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। ये किसका है, प्रोफेसर इसका कौन है, आर.के. सिन्हा, जो एमए किया हुआ है इंग्लिश MED से, ठीक है, और ये गुडमैन PhD का है, ठीक है। और इसका मैं प्राइस आपको बता दूं, तो इसका जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ है, यहाँ पे दिया है, जो इसका प्राइस है वो 70 रुपया है, तो आप खरीद सकते हैं। मैं इसका लिंक आपके पास डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।